वेलकम बैक टू द साइंस क्लास। इट्स मी डॉक्टर हबीब। जी हाँ, आप सबको बिल्कुल ठीक से जो है दिख रहे कि आज का हमारा टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से है, यानी कि हार्ट के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली हमारे पास तीन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है जिसे हम लोग कहते हैं हार्ट, यानी कि दिल। और इसमें हमारे पास जो दूसरा कंपोनेंट है वो है हमारे पास एक इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स का एक सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं ब्लड वेसल्स, यानी कि खून की नालियाँ। और थर्ड कंपोनेंट हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में एक सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लड, यानी कि खून। जी हाँ, आप सबको बिल्कुल पता है कि हम लोगों ने इन तीनों लेक्चर्स को पहले भी कवर किए थे, ब्लड को, ब्लड वेसल्स को और हार्ट को। और आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इन सब लेक्चर्स को जो है आप देख सकते हैं। और हार्ट के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर जो है वो बनाया था जो कि इंग्लिश में था, और आप अभी भी उसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाकर के इसे देख सकते हैं, जिसका नाम है एनाटॉमी एंड लेयर्स ऑफ द हार्ट। लेकिन आज के हवाले से जो बड़ी चीज़ जो है वो हमारे पास जो स्पेशल है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है ये रिक्वेस्ट किया था कि सर आप हार्ट को दोबारा एक ड्राइंग के साथ इसकी जो एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें आप समझाइए। तो एक ज़बरदस्त ब्यूटीफुल डायग्राम के साथ हम लोग इसके एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू को आसानी के साथ समझते हैं। सबसे पहले हार्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। हार्ट हमारे पास एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है जो हमारे चेस्ट कैविटी में होता है, और इस कैविटी में एक और छोटा से कैविटी में ये मौजूद है दोनों लंग्स के बीच, जिस कैविटी का नाम है मीडियस्टाइनम। और ये मीडियस्टाइनम में कुछ इस तरह लोकेट है, कुछ इस तरह मौजूद है कि लेट सपोज हमारे पास दिल है, इसका जो है फ्लैट पार्ट है जिसे हम लोग बेस कहते हैं, तो ये थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ है। तो ये हार्ट का जो बेस है वो राइट शोल्डर की तरफ है, और इसका जो एपेक्स है, जो इसका पॉइंटेड एंड है, वो लेफ्ट हिप की तरफ है। और ये जो है लेफ्ट साइड की तरफ है थोड़ा। ये जो ब्रेस्ट बोन है जिसे हम लोग स्टर्नम कहते हैं उसके पीछे है, और वर्टिब्रल कॉलम के सामने है। तो ये हमारे पास दिल का जो है वो लोकेशन है। दिल हमारे पास नॉर्मली एक क्लोज्ड फिस्ट के साइज के बराबर है। सो दिस इज क्लोज्ड फिस्ट साइज्ड। और आपको पता है हार्ट हमारे पास रेड कलर का होता है, और इसका जो वेट है हमारे पास वो नॉर्मली 200 से 300 ग्राम तक होता है। तो चलिए हम लोग हार्ट की जो है ड्राइंग जो है वो यहाँ पर ड्रा करते हैं, फिर उसकी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स और लेयर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट की जो है वो यहाँ पर हम लोग चैम्बर्स ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है हार्ट की जो है चैम्बर्स, और यहाँ पर हम लोग इसके जो अगले दो चैम्बर्स हैं उसे कवर करेंगे, ठीक है। ओके, इन दोनों चैम्बर्स को ड्रा करने के बाद चूंकि आप नोटबुक पर बनाएंगे तो आप सबसे पहले जो है पेंसिल पर ट्राई करें, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें मिटाने वाले भी हैं, ताकि आप पेंसिल से इसका जो है जो बेसिक स्केच है उसे बना करके बाद में उसे पेन के साथ आप बनाइए। ओके, इन चैम्बर्स को ड्रा करने के बाद हम लोग इनसे जो है ब्लड वेसल्स जो इसमें एंटर हो रहे हैं, और इन चैम्बर से जो ब्लड वेसल्स लीव कर रहे हैं उसे हम लोग ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस चैम्बर से एक ब्लड वेसल आउट जा रही है। तो ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है, ठीक है। और इसे हम लोग यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है। और ये इसकी ओपनिंग हो गई, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी अगली साइड की जो है ओपनिंग है। ओके, तो यहाँ पर इस जो नीचे वाला चैम्बर है इसमें हमारे पास ये खुल रही है, ठीक है। ओके, इस अपर वाले चैम्बर में हमारे पास दो ब्लड वेसल जो है वो एंटर होते हैं, ठीक है। और एक ये है, ठीक है। हमारे पास इसी चैम्बर में दो ब्लड वेसल्स जो है यहाँ पर जो है
ये चूँकि हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो राइट साइड से 2 ब्लड वेसल्स यहाँ इस चैम्बर में एंटर होंगे पीछे की तरफ से, तो वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। फाइन। ओके, इस अपर चैम्बर में हमारे पास 3 ब्लड वेसल्स इंटर होते हैं। एक तो अपर साइड से बड़ा सा जो है ब्लड वेसल लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक बड़ा सा ब्लड वेसल, और ठीक है, तो ये जो है अपर साइड से यहाँ पर एंटर होगा, और लेट सपोज ये इसके ओपनिंग है। ओके, और ये इसके ओपनिंग है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली एंटर हो रहे हैं। इनके ओपनिंग्स यहाँ पर नहीं, यानी कि ये पीछे से जा करके यहाँ पर इनके साथ एक कॉमन अपर्चर के जरिए इस चैम्बर में एंटर होंगे, और एक बड़ा सा जो है एक ब्लड वेसल इस नीचे वाले चैम्बर से यहाँ से आउट जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बड़ा सा ब्लड वेसल है, ठीक है। ठीक है, तो ये इसका जो है हमारे पास ओपनिंग आ गई, और यहाँ पर इसका ये ओपनिंग है हमारे पास, ठीक है। अब चूंकि हम लोग थोड़ा तरतीब के साथ इसे अरेंज में लेकर आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो है हमारे पास ये ब्लड वेसल है, इसे हम लोग मुकम्मल तौर पर साफ़ कर लेंगे, ठीक है। सो चूँकि मेरे पास टिशू नहीं फ़िलहाल, तो मैं ये हाथ से कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह नहीं करना है। और इसके अलावा यहाँ से जो ये ब्लड वेसल है उसे हम लोग थोड़ा साफ़ कर लेते हैं भरपूर तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसे हम लोग मुकम्मल तौर पर साफ़ कर लेंगे, ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल है हमारे पास, इसे भी हम लोग साफ़ कर लेंगे, ठीक है। ओके, फ़िलहाल हम लोगों ने जो है हार्ट की चैम्बर्स को ड्रा किए हैं, और जो जो ब्लड वेसल्स यहाँ पर इंटर हो रहे हैं और लीव करें उसे हम लोगों ने ड्रा किए हैं। तो इस ऊपर वाले चैम्बर में एक ब्लड वेसल यहाँ से इंटर होगा, और इसी ही चैम्बर में एक ब्लड वेसल नीचे से जो है वो इंटर करेगा, ठीक है, यहाँ से, और वो पीछे की तरफ से जा करके इसमें इंटर होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक और ब्लड वेसल यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही इस चैम्बर में चूंकि 3 ब्लड वेसल्स जो है यहाँ पर इन्होंने इंटर होने हैं, एक ये ऊपर यहाँ से और एक यहाँ नीचे से, और इसका नाम है हमारे पास सुपीरियर वेना केवा, और इसका नाम है हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। तो इसका नाम है हमारे पास सुपीरियर वेना केवा, उसे हम लोग बाद में देख लेते हैं। ओके, साथ में इस चैम्बर में एक और जो है ब्लड वेसल इंटर होगा यहाँ पर, जिसे हम लोग कहते हैं कोरोनरी साइनस, ठीक है। ओके, अब थोड़ा जो है इसका स्ट्रक्चर को हम लोग मुकम्मल कर लेते हैं, इनकी लेयर्स को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से शुरू ले लेते हैं, ठीक है। और लेट मी ड्रा दिस इन रेड कलर, ठीक है। बल्कि मैं इसे कुछ और कलर देता हूँ, या ब्लैक कलर ही दे देता हूँ यहाँ से। तो ये हमारे पास इसकी जो नेक्स्ट लेयर है वो हम लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इसकी लेयर जो है यहाँ से शुरू कर लेंगे। ठीक है, ओके ओके, इनके चंद एक लेयर्स और मैं मज़ीद यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। और उन लेयर्स को मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक लेयर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ओके,
और एक इसके जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम लोग यहाँ इसके साथ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और इसे मैं रेड से कलर कर लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ हमारी आसानी के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने फ़िलहाल जो है हार्ट की जो है हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स, चैम्बर्स और लेयर्स को हम लोगों ने कवर किए हैं। तो इसे हम लोग थोड़ा जल्दी के साथ इसे लेबल कर लेते हैं, ठीक है। तो हार्ट में हमारे पास मेनली जो है वो 4 चैम्बर्स होते हैं। जो 2 ऊपर वाले चैम्बर्स हैं इसे हम लोग कहते हैं एट्रिया। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एट्रिया। So these 2 upper chambers they are called atria. What do you call them please? Atria. और नीचे वाले हमारे पास जो 2 चैम्बर्स है इसे हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास है वेंट्रिकल्स। ओके, अब जब आप लोग ड्राइंग्स को स्टडी करेंगे बायोलॉजी में या बुक में, तो उसको बिल्कुल फेस टू फेस या फ्रंट व्यू से ना देखें। तो अगर आप फ्रंट व्यू से देखेंगे तो आप कहेंगे सर कि ये जो हमारे पास राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। लेकिन आपने जब बुक को स्टडी करना है तो आप लोगों ने बिल्कुल इस तरह स्टडी करना है, बुक को इस तरह लिखना है, आप लोगों ने पकड़ना है। जैसे कि अभी हमारे पास ये हार्ट है, तो ये मेरे दिल का जो है ये साइड, ये लेफ़्ट साइड बन जाएगा, और दिल का जो है ये साइड मेरे लिए राइट साइड बन जाएगा। सो दिस विल बी द लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट and this will be the right side of the heart. So this is the right atrium and right ventricle, and this is the left atrium and left ventricle. Okay, ये दोनों एट्रिया, दोनों वेंट्रिकल से 2 वाल्व के ज़रिए अलहदा हुए हैं। तो इन दोनों वाल्व्स को मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसका नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। इसका क्या नाम है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। और इस वाल्व का एक ही काम है कि ब्लड को 1 वे फ्लो प्रोवाइड करे, ताकि ब्लड की जो है बैकवर्ड फ्लो ना हो सके। तो ये एक वाल्व हमारे पास यहाँ पर है, तो इसको 2 चैम्बर्स बनाएंगे, ठीक है। तो इसको भी कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। अच्छा, इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। इसका नाम है हमारे पास राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, या इसमें हमारे पास 3 फ्लैप्स होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और इसका नाम हमारे पास बन जाएगा, इसका नाम है हमारे पास लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। चूंकि इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही कस्प्स हैं या 2 ही फ्लैप्स हैं, तो इसे हम लोग इसीलिए बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इसका तीसरा नाम है हमारे पास मिट्रल वाल्व। ओके, अब सबसे पहले यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। हमारे बॉडी में जो भी ब्लड इस्तेमाल हो चुका है, जिसे हम लोग रफ सेंस में अगर कहें, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में ये ब्लड आएगी। ओके, जो लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वहाँ से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस बड़े वेन के ज़रिए पीछे से होकर के राइट एट्रियम में एंटर होगा और अपनी ब्लड को यहाँ पर एम्प्टी करेगा। इसे हम लोग कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर मतलब नीचे से, सो दिस इज इन्फीरियर वेना केवा। और अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम में इंटर होगा थ्रू दिस बिग वेन, जिसका नाम है सुपीरियर वेना केवा। तो इसमें हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से इंटर होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास कहाँ आ चुका है? हमारे पास राइट एट्रियम में आ चुका है। ओके, राइट एट्रियम में एक और ब्लड वेसल यहाँ पर अपना ब्लड जो है यहाँ पर इंटर करेगा, जिसका नाम है हमारे पास कोरोनरी साइनस। और कोरोनरी साइनस ये ब्लड
हार्ट से खुद जो है बज़ात खुद जो भी ब्लड यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है हार्ट के लिए, उस ब्लड को यहाँ पर ड्रेन करेगा या एम्प्टी करेगा। ओके, राइट एट्रियम में जो यहाँ पर वर्थ मेंशनिंग पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर बंडल ऑफ ऑटोमेटिक सेल्स होते हैं जो कि हार्ट के ऑटोमेटिसिटी को जो है वो कंट्रोल करते हैं। इसे कहते हैं SA नोड। तो इसका नाम है हमारे पास SA नोड। इसका नाम है हमारे पास SA नोड। तो SA नोड भी हमारे पास राइट एट्रियम में होता है। ओके, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 3 ब्लड वेसल्स के जरिए सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस के जरिए कहाँ पर आ चुका है? राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से ये ब्लड पास होगा इस वाल्व से, जिसे हम लोग कहते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व, और फिर ये राइट वेंट्रिकल में फिल होगा। तो ये फिल होते होते इस के ज़रिए जाएगी इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। तो ये हमारे पास क्या है? पल्मोनरी ट्रंक। इसका नाम है हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक। ओके, यहाँ पर एक जो है मैं एक पॉइंट समझाने लगा हूँ कि राइट वेंट्रिकल में जब यहाँ पर ब्लड यहाँ पर फिल होगा तो यहाँ पर ये जो है वाल्व पर जो है प्रेशर अप्लाई करेगा ब्लड, लेकिन फिर भी ये वाल्व पीछे की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि इस वाल्व्स के जो फ्लैप्स हैं इसे टाइटली यहाँ पर उन्होंने बांधे हुए हैं दागों के ज़रिए, जिसे हम लोग कहते हैं खोरडाई टेंडनी। तो ये हमारे पास ये जो दागे हैं यहाँ पर, इसका नाम है हमारे पास, 2 ही दागे यहाँ पर मैं ड्रा कर रहा हूँ इस वाल्व के साथ। इसी तरह जो है 2 दागे होंगे या लेट्स सपोज हमारे पास कोलेजन कॉर्ड्स होंगे, तो इसका नाम हमारे पास है कोरडाई टेंडनी। तो हमारे पास क्या है? कोरडाई टेंडनी। ये कोरडाई टेंडनी नीचे जा कर के इस मसल्स के ज़रिए मजबूती के साथ यहाँ पर बंधे गए हैं या थामे गए हैं। तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ये हमारे पास है कोरडाई टेंडनी। और ये हमारे पास क्या है? इसका नाम है पेपिलरी मसल्स। ठीक है, तो ये पेपिलरी मसल्स, कोरडाई टेंडनी, ये जो कोलेजन कोड्स हैं, दागे हैं, उन्हें मजबूती के साथ इन्होंने थामे हैं। और ये कोलेजन कोड्स पे जो है ये जो वाल्व के फ्लैप्स है उसे टाइटली पोजीशन इन्होंने किए हैं। ओके, राइट वेंट्रिकल से, अच्छा याद रखना हमारे पास बेसिकली 4 चेंबर्स होते हैं और 4 वाल्व्स होते हैं। 4 वाल्व में से ये तो 2 लेफ्ट और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स हो गए। जब ब्लड यहाँ इंटर होगा इनटू द पल्मोनरी ट्रंक तो यहाँ पर हमारे पास भी एक वाल्व होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक और वाल्व है और ये वाल्व बिल्कुल एग्जैक्टली उसी का यही काम है कि पल्मोनरी ट्रंक में यही वाल्व उसका यही काम है कि ये बैकवर्ड फ्लो ना हो ब्लड का। तो इसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी। बिल्कुल ये आधे चांद की तरह है, सेमी लूनर, आधा चांद। तो इसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी। इसका नाम है, ये यहाँ पर लिख लूँगा, पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व। इसका नाम है हमारे पास पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व। ओके, ब्लड यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक में आएगी और यहाँ से जो है फिर ये पल्मोनरी ट्रंक लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड होंगे। चूंकि ये ब्लड वैसे लीव कर रहा है तो इसे हम लोग कहेंगे आर्टरीज। तो ये हमारे पास क्या है? आर्टरी। तो इसे लेफ्ट साइड है चूंकि, तो ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है और यहाँ पर हमारे पास ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है। ये हमारे पास क्या है? राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो याद रखना हमारी बॉडी में ये वाहिद कैसे पल्मोनरी आर्टरीज जिसमें हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हमारे पास यहाँ पर मैंने इन्हें ब्लू कलर किया है। ओके, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आकर के ऑक्सीजनेट होगा। फिर हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर होगा इन 2 वेन्स के ज़रिए। चूँकि ये ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आ रहे हैं तो इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे वेन्स। इसे हम लोग क्या कहेंगे? वेन्स। तो एक हमारे पास यहाँ पर है और एक हमारे पास यहाँ पर है। तो ये हमारे पास क्या है? बेसिकली 2 वेन्स है। ये हमारे पास वेन्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो राइट साइड पर वेन्स है इसे हम लोग कहते हैं राइट, चूँकि लंग से आ रहे पल्मोनरी लगाएंगे सो राइट पल्मोनरी वेन्स। और ये हमारे पास है लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। और आप देख सकते हैं कि ये पल्मोनरी वेन्स हमारी बॉडी में वाहिद केस है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ रहा है। ठीक है,
ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब यहाँ से और यहाँ से ये दोनों आकर के लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में एंटर होगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर एंटर हो गया इन वेन्स के ज़रिए, और फिर ये लेफ्ट एट्रियम से आएगी इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये इस वाल्व से गुजरेगा जिसका नाम है लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या मिटरल वाल्व। और फिर उसी तरह अगेन यहाँ पर हमारे पास कोलेजन कोड्स होंगे, और इन कोलेजन कोड्स को यहाँ पर किसने टाइटली पोजीशन किए हैं? पेपिलरी मसल्स ने। ओके, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाएगी? इनटू द बिगेस्ट सिस्टेमिक आर्टरी जिसे हम लोग कहते हैं एओर्टा। ये जो हमारे पास ये बड़ी सी आर्टरी है इसे हम लोग कहते हैं एओर्टा, इसे हम लोग कहते हैं एओर्टा। तो ये एओर्टा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड तमाम बॉडी को जो है वो ब्लड सप्लाई करेगी। अगेन ये ब्लड ताकि बैकवर्ड फ्लो इसका ना हो तो हमारे पास यहाँ पर वाल्व होगा, ठीक है, और इसका अगेन वही एक फंक्शन है ताकि ब्लड की बैकवर्ड फ्लो ना हो। तो इसका नाम है हमारे पास एरोटिक, ये यहाँ पर लिख लूँगा, ठीक है, एरोटिक सेमी लूनर वाल्व, बिल्कुल आधे चांद की तरह है। तो हमारे पास ये एरोटिक सेमी लूनर वाल्व, पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व और मिटरल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व यानी कि राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ये हमारे पास 4 वाल्व हो गए और 4 चैम्बर्स हो गए। ओके, अब ब्लड जो है यहाँ से आउट आएगी और यहाँ पर 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट आर्टरीज इससे जो है यहाँ से आएगी। एक का नाम है हमारे पास, इसके नाम बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जो अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगी। एक हमारे पास ये है, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये है। ओके, इसका नाम है हमारे पास राइट सब क्लेवियन आर्टरी, और इसका नाम है हमारे पास लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, और इसका नाम है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और इसका नाम है हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक। और ये ब्रेकियोसेफेलिक फिर आगे जा कर के मज़ीद 2 ब्लड वेसल्स में डिवाइड होंगे। हमारे पास लेफ़्ट साइड वाले आर्टरीज़ हैं, तो यहाँ पर हमारे पास राइट सब क्लेवियन आर्टरी आ जाएगी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज आ जाएंगे। तो ये जब राइट और लेफ्ट सब क्लेवियन है तो ये जो है हमारे पास शोल्डर्स को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगे, और इससे जो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज हैं हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द फेस को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कवर किया है हार्ट की जो है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स, जो इंपॉर्टेंट हमारे पास स्ट्रक्चर्स थी, और मुख्तलिफ चैम्बर्स, और इसी तरह हम लोगों ने मुख्तलिफ ब्लड जो यहाँ पर ब्लड वेसल जो इंटर करे और लीव करे उसे हम लोगों ने कवर किया है। अब हम लोग थोड़ा जो है जल्दी इनकी जो है मुख्तलिफ लेयर्स को जो है हम लोग वो कवर करेंगे। तो हम लोग जो है अंदर से ले लेंगे, स्टार्ट लेंगे और फिर बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो इनरमोस्ट लेयर है, यहाँ पर जो मैंने ब्लैक कलर किया है, ये हमारे पास जो इनरमोस्ट लेयर है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं एंडोकार्डियम। इसका नाम है एंडोकार्डियम, जो एंडोथेलियल सेल से बना होता है। फिर बीच में हमारे पास ये जो लेयर है यहाँ पर शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसे मैं रेड कलर कर लेता हूँ। यहाँ पर जो बीच में हमारे पास आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास बीच का जो रेड कलर यहाँ पर मैंने किया है, इस लेयर को, ये जो बीच का लेयर है, इसका नाम है हमारे पास मायोकार्डियम। इसका क्या नाम है? मायोकार्डियम। ओके, मायोकार्डियम ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो ज़्यादा क्वांटिटी है इसमें हमारे पास होता है कार्डियक मसल्स, यानी कि दिल के जो गोश्त है यही वो कार्डियक मसल्स है जिसकी रेगुलर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हार्ट की जो अपनी मूवमेंट है वो जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, जिसे हम लोग कहते हैं हार्ट बीट। और 1 मिनट में हमारा दिल जो है वो 72 मरतबा बीट करता है, यानी 72 बीट्स पर मिनट। और एक हार्ट बीट को हम लोग कहते हैं कार्डियक साइकिल, और उस कार्डियक साइकिल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास मायोकार्डियम का लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा है,
क्योंकि मायोकार्डियम यहाँ पर ज़्यादा ही काम आने वाला है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल वही चैम्बर है जो पूरी बॉडी को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी, इसीलिए इसे ज़्यादा कुव्वत चाहिए, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा मसल्स होंगे। ओके, नेक्स्ट लेयर हमारे पास यहाँ पर अगेन मैंने ब्लैक कलर किया है, थर्ड लेयर हमारे पास है, इसे हम लोग कहते हैं एपिकार्डियम। इसका नाम है हमारे पास एपिकार्डियम। एपिकार्डियम का दूसरा नाम है विज़रल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो ग्रीन मैंने कलर किया है, इसे हम लोग कहते हैं, ये भी पेरिकार्डियम का लेयर है, और ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, इसका नाम पेराइटल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। ओके, लास्ट में हमारे पास एक लेयर है जिसका सबसे बड़ा काम है कि दिल को प्रोटेक्ट करना, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास इंडिस्टेंसिबल लेयर है हमारे पास, जो कोलेजन फाइबर से ऑफ कोर्स बना होगा, जिसे हम लोग कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। और याद रखना, पेरिकार्डियम जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, इसके तीन बड़े काम हैं। एक तो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, और दूसरी ये जो हार्ट को जो है अपनी पोजीशन पर इन्होंने मजबूती के साथ रखा है, एंकरिंग करता है, ठीक है। और तीसरा इसका बड़ा काम ये है कि जब ब्लड इसमें हार्ट में फिल हो रहा है, ताकि ये ओवर फिल ना हो, तो ये ओवर फिलिंग से भी फाइब्रस पेरिकार्डियम इसे हार्ट को जो बचाता है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो दो लेयर है, पेराइटल और विज़रल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, ये दोनों लेयर्स ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि ये जो है यहाँ पर एक फ्लूइड बनाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनाता है, एक फ्लूइड बनाता है, ठीक है। ये जो कैविटी है, ये हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक कैविटी है, तो ये दोनों लेयर के जो यहाँ पर सेल्स हैं, वो यहाँ पर एक फ्लूइड जो है बनाता है इस कैविटी में। इस कैविटी का नाम है पेरिकार्डियल कैविटी, इसका नाम है पेरिकार्डियल कैविटी। तो ये जो फ्लूइड है, इसका नाम है हमारे पास सीरस, इसका नाम है हमारे पास सीरस फ्लूइड। और ये सीरस फ्लूइड का काम है हार्ट को फ्रिक्शन से बचाना। जब भी हार्ट बीट कर रहा होता है, तो हार्ट के वाल्व्स को अदर टिश्यूज़ के साथ, ताकि उसका फ्रिक्शन ना हो, शॉक ना हो, और उस शॉक या फ्रिक्शन को ये फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस सीरस फ्लूइड का सबसे बड़ा काम है फ्रिक्शन को डिक्रीज करना। तो जब भी हमारे इन हार्ट के जो लेयर है, इसको अगर इन्फेक्शन हो जाए, जिसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डाइटिस, तो सीरस फ्लूइड नहीं बनेगा। जब सीरस फ्लूइड नहीं बनेगा, तब ये हार्ट के वाल्व ज़्यादा फ्रिक्शन जो है वो फील करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो है यहाँ पर एक स्टेबिंग पेन हमें महसूस होगा। सो ये हमारे पास आज का लेक्चर था हार्ट के एनाटॉमी और मुख्तलिफ लेयर्स के हवाले से। और इंटरेस्टिंगली हम लोगों ने हार्ट को किस तरह ड्रा करना है और किस तरह जो है इसकी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को लेबल करने हैं, इसे हम लोगों ने कवर किया है। तो 4 चैम्बर्स हमारे पास और 4 वॉल्स थे, और जो ब्लड वेसल्स एंटर करें, रिलीव करें, हम लोगों ने सबको जो है फुली कवर किया है। सो आई होप यू पीपल डिड एंजॉय, एंड आई होप इट हेल्प्ड यू अ लॉट. If you did, please press the like button, and please do subscribe to our YouTube channel, The Science Killa. And as always, thanks for the listening and stay blessed.